स्वागत है आपका प्रणव चौधरी जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। पिछली बार जब मेरी और आपकी चर्चा हुई थी, तो उस वीडियो को, उस चर्चा को हमारे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। इस बार मुकाम नमस्कार, कुछ नमस्कार। अलग है। वोट पड़ चुके हैं और जी। ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा मतदान हुआ है बिहार में। ऐसा हुँ, लग हुँ। रहा है कि बिहार की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के मामले में काफ़ी उत्सुक थी, काफ़ी जोश में हुँ, थी। जितना बिल्कुल। ठंडा मौसम लग रहा था बिहार में, मतदाताओं ने दिखाया कि वो मामला इतना ठंडा था नहीं। उसके हाँ, बाद हाँ। कल एग्ज़िट पोल की शाम थी और एग्ज़िट पोल आए, उसमें एक तरफ़ा एनडीए की तरफ रुझान या कह लीजिए हवा चल रही है, एनडीए की आँधी चल हुँ, रही है, ऐसा दिखाया गया। हुँ, एकाध हुँ। अ, एजेंसी को छोड़ के एकाध एग्ज़िट पोल को देख के बाकी सब ने दिखाया कि महागठबंधन जैसे प्रतियोगिता में हो ही नहीं, होड़ में हो हुँ, ही नहीं। हुँ, आपकी क्या टिप्पणी है हुँ। इसके ऊपर? हमको लगता है कि इस पर कभी रिलाय करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 1 दिन का और वक़्त है। हुँ, क्योंकि जनरल हम देखते हैं कि 20 टू 30% जितने भी एग्ज़िट पोल हुए हैं, वही सही होते हैं। हुँ, बाकी ज़्यादातर सही नहीं होते हैं, अनुमानित होता है, हुँ, प्लस स्पॉन्सर्ड होता है बहुत पार्टियों के द्वारा हुँ, और बहुत जैसे कि एनडीए है, तो एनडीए के पास एक पूरा कुनबा यहाँ पर विश्राम कर रहा था पटना में और बिहार के डिफरेंट एरियाज़ में। तो हुँ, उनके तरफ से भी प्रेशर बिल्डअप होता है प्लस गोदी मीडिया का जो काम है। लेकिन हुँ, फिर भी हमको लगता है कि मोर और लेस हुँ, ज़्यादा का डिफरेंस होना मुश्किल है। हुँ, अगर जीत जो भी जाए हुँ, आंकड़ों में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर 110 दिखला रहा है तो 170 हो जाएगा। हुँ, बड़ा क्लोज कंटेस्ट है हुँ, और ये क्लोज कंटेस्ट है बहुत सारे कारणों से। बिहार में जो इस बार वोटिंग हुई, एक तो पहली बार 52 के बाद पहली बार इतने प्रतिशत में वोट हुए। इवन लास्ट ईयर भी, लास्ट जी, इलेक्शन में भी 24 में हुँ, हमको नहीं लगता है कि इतना ज्यादा वोट हुआ था। 52-53%, जी हाँ, 55%। इस जी हाँ, आंकड़ा अभी जो है वो 67 प्लस है। हुँ, खास करके सीमांचल में तो रिकॉर्ड बीट कर दिया है। हुँ, 75, 72, 73 इस तरह का है। तो हुँ, ये रुझान से दो चीज तो स्पष्ट है, गेम चेंजर हमको लगता है। जैसे हुँ, एक तो आंकड़ों के हिसाब में भी जब मैं आंकड़ों का अध्ययन कर रहा था, तो हुँ, एक मुझे लग रहा है कि जो महिलाओं का जो मैक्सिमम वोट जो है हुँ, वो गया है नीतीश जी को। अब मैं नीतीश जी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि नीतीश जी फोकस में है हुँ, और हुँ, नीतीश जी का आंकड़ा सब में दिखला रहा है कि बीजेपी से ज्यादा है। हुँ, एक तो ये है कि बीजेपी नंबर 2 पे आ रही है, जबकि पिछले कई सालों से कई इलेक्शन में वो आ रही थी नंबर 1 पे। हाँ, मतलब एनडीए की वो पॉलिटिक्स, एनडीए की एनडीए राजनीति। की एनडीए की पॉलिटिक्स में अभी वर्तमान में 43 है नीतीश जी का और हुँ, वो उसके डबल में लगभग 70 75 है। तो हुँ, मेरा ये कहना है कि पहली बार दिखलाया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिट पोल ने कि नीतीश इज ऑन अपर हैंड, हुँ, पहली बार। तो हुँ, इसका साफ मतलब है कि महिलाओं का जो मेजर चंक गया है, वोट मेजर वोट गया है महिलाओं का, वो हुँ, नीतीश के पक्ष में गया है। हुँ, एक इसलिए कि नीतीश की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं अभी से नहीं, 2006 से लेके अब तक महिलाएं फोकस में रहती हैं और जेंडर सेंसिटिविटी उनका है वोट में, खास करके हर तबके में। जैसे कि आपको पंचायत में, स्कूलों में, कॉलेजों में, आईएएस के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, सिपाही में, हर चीजों में उनकी हुँ, भागीदारी रही है नंबर 1। तो एक मेजर वोट एज कंपेयर टू ये महागठबंधन, वो गया है नीतीश के फेवर में। दूसरा जो है मेजर चंक ऑफ वोट जो है हुँ, वो गया है ईबीसी। हुँ, ईबीसी का जो वोट है, मैक्सिमम वोट, वो हुँ, नीतीश के पक्ष में गया है, हुँ, जैसा कि आंकड़ों से लग रहा है। और हुँ, जो हमारा अपना आकलन है कि उसमें वो गेम चेंजर साबित हो सकता है कि महिलाएं और ईबीसी, ये दोनों का जो मेजर चंक ऑफ वोट है वो महागठबंधन को नहीं मिल करके वो मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो 10,000 रुपये वाली बात, प्लस मैंने पिछले बार ये भी कहा था कि बिजली के फ्री होने की बात, जो 125 यूनिट फ्री थी, वो बात है। हुँ, और तीसरी बात है जो सबसे मैंने कही, जो कि महागठबंधन के पक्ष में जानी चाहिए, वो एसआईआर का जो निकला, राहुल गांधी का जो बड़ा सा एक निकला रोड शो, 17 दिनों का जो रोड शो था बिहार के डिफरेंट इलाकों में, वो उतना ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे नहीं ट्रांसलेट हो पाया वोट में। मेरा ये बेसिकली कहना है कि जो वो जितना होना चाहिए इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट गांव में ये रह गया, शहरी युवाओं के बीच जहां जहां से वो गुजरे, वो नारा बन गया, रेटोरिक बन गया, लेकिन वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हो पाया। मेरा ये मानना है।
लेकिन प्रणव जी, एक जी बात मेरे भी समझने की है और आप भी उसके ऊपर अपनी टिप्पणी कीजिए। भई नीतीश और भाजपा तो मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, एक गठजोड़ में हैं। पिछले हम्म 3-4 साल को छोड़ के 20 साल से साथ-साथ सत्ता में हैं। तो जो हम्म भाजपा का वोटर है, वो नीतीश का भी वोटर हुआ, जो नीतीश का वोटर है, वो भाजपा का वोटर हुआ। अगर महिलाओं ने नीतीश को वोट दिया है, अगर ईबीसी ने नीतीश को वोट दिया है, तो पूरा ना सही, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा को भी तो मिलना चाहिए। वो नहीं गया है। वो नहीं वो गया। मेरी तो समझ इसका से नहीं गया आप है। आप ये महिलाओं की आपकी बात का लुब्बो-लुभाव ये है कि नीतीश को जो वोट मिला है, वो 100% स्मूथली, बिना किसी दिक्कत के भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ है, नहीं पहली हुआ। बात। दूसरी बात, क्या वो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा को ट्रांसफर हुआ है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल हुआ है। इसका नहीं। मतलब है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो नारा चलाया जा रहा था, नीतीश कुमार की तरफ से नहीं, नीतीश कुमार के हलकों में जो नारा चल रहा था कि बीजेपी हाफ, एलजेपी साफ, कि हम्म बीजेपी को घटाया जाए और एलजेपी को की कमर तोड़ दी जाए। ये जो नारा हम्म चल रहा है, आपके विश्लेषण के मुताबिक ये हुआ है किसी न किसी रूप में। एलजेपी का हुआ है, लेकिन बीजेपी साफ नहीं हुआ है। लेकिन आप साफ देखिएगा हुआ नहीं, पिछली वो भी नहीं, वो साफ करना भी नहीं चाहते थे। वो कह रहे थे भाजपा की सीटें कम की जाएँ, तो भाजपा हम्म पहले 75 सीटों पे थी ना। हम्म तो भाजपा केवल 4 5-7 सीटें ही पीछे थी तेजस्वी यादव से। हम्म तो उनका लक्ष्य ये था, रणनीतिक लक्ष्य ये था, बिना जो अघोषित लक्ष्य होता है, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम की जाएँ और एलजेपी का बिल्कुल भुर्ग उड़ा दिया जाए। तो इस लक्ष्य वो में वो लोग क्लियर लग कामयाब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम्म अब हम लोग के पास जो अभी एग्जिट पोल का मामला है, जितने भी 7-8 एग्जिट पोल हुए हैं, पोल्स हुँ, ऑफ द पोल की बात करें, उसके हिसाब से तो एलजेपी साफ है। क्योंकि साफ है। किसी ने नहीं दिखलाया है कि उनका जो हाँ, इतना तारतम्य था कि हमको इतनी सीट मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो चीज नहीं हुआ। और हुँ, नीतीश कुमार सक्सेसफुल हुए, माने हुँ, उनकी पार्टी सक्सेसफुल हुई उनको दरकिनार करने में, जो हुँ, उसके कारण पिछली बार उनको 43 वोट आया था, जो कि हुँ, सारे जगह उनके खड़ा कर दिए थे, उसका हुँ, बदला नीतीश कुमार ने लिया इनडायरेक्टली। हुँ, प्लस महिलाओं का खास करके वोट और ईबीसी का वोट, हो सकता है कुछ कम वोट मिले भाजपा को, लेकिन मेजर चंक जो वोट है, डिसाइसिव वोट जो है, वो हुँ। नीतीश जी को पिछले कई वर्षों से मिलता आ रहा है। बिल्कुल वो ठीक इस बात बार है, मैं इजाफा सहमत हूँ हुआ। आपसे। मैं तो केवल इसमें जो एक बारीक पहलू है, उसकी तरफ ध्यान आपका खींच रहा था। जी मोटे जी। तौर पे हम और आप वी आर ऑन द सेम पेज, मोटे तौर पे हम लोग हम्म एक ही बात कह रहे हैं। हम्म इस बार जो फ़र्क पड़ा है, देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन थोड़े अंतर के साथ दोहराता है। हम्म ये जो एक पुराना कथन है ना, जो मार्क्सवादियों की बहुत प्रचलित है, दूसरी तरीके से प्रचलित है, लेकिन मैं उसी को थोड़ा बिहार के संदर्भ में कह रहा हूँ। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ईबीसी वोट और महिला वोटों के संदर्भ में, लेकिन थोड़े जी। अंतर के साथ दोहरा रहा है। जो हम्म नीतीश कुमार को वोट मिलता था अति पिछड़ों का और महिलाओं का, वो दरअसल पूरे एनडीए का वोट होता था। लार्जली, जी। मोटे तौर पे मतलब। 100% तो कुछ नहीं होता है, मोड़ लेकिन इस बार वो पूरे एनडीए का वोट नहीं है, वो नीतीश कुमार का वोट है। बिल्कुल इससे एक बिल्कुल। और नतीजा निकलता है कि इस चुनाव में 3 बड़ी पार्टियां आपस में संघर्ष कर रही थीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें 2 पार्टियां एक ही गठजोड़ की थीं। उसमें एक थी अ, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की पार्टी, दूसरी थी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी और तीसरी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी। ये जी। 3 पार्टियां आपस में संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ी और तीनों पार्टियां अपने-अपने स्वार्थ के लिए लड़ीं। इसका इंडिकेशन अभय जी, इसका इंडिकेशन चुनाव के एग्जिट पोल से पहले ही लग गया था। हुँ, क्योंकि शहरों में बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे, जब से अमित शाह ने एक भाषण में कहा, हुँ, भागलपुर के कहीं किसी तारापुर या किसी जगह, कि हुँ, इस बार अब की बार भाजपा की सरकार, हुँ, एनडीए सरकार उन्होंने नहीं कहा था, हुँ, एक हुँ, दो भाषणों में मैं गौर से सुना हूं, हुँ, उसमें कहा कि इस बार सात से 160 बताया, उन्होंने 160 फिगर भी बताया, हुँ, 160 से बीजेपी मतलब भाजपा की सरकार, ना कि एनडीए की सरकार। हुँ, उसके जस्ट बाद तुरंत एक बड़ा सा पोस्टर लगा नीतीश कुमार का, हुँ, 25 से 30 नीतीश से कुमार, फिर हुँ, से नीतीश, हुँ। 25 से 30 फिर से फिर से नीतीश। नीतीश। ये शहरों के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, तो हुँ, उसमें ना भाजपा का नाम था ना, तो हुँ, इसका इंडिकेशन हमको क्लियर मिल रहा है हुँ। किसी भी उस ढंग से। जी, तो जी, इसका जी। मतलब दोनों अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और हुँ, इस बीच में मर्मरिंग ये हो रहा था
कि जेडीयू का वोट नहीं जा रहा है भाजपा में, अब भाजपा का वोट जेडीयू में नहीं जा रहा है। ये सब भी बातें आ रही थी हल्कों में, सारे न्यूज़पेपर में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन बातचीत में सोशल मीडिया में ये बातें आ रही थी कि कंफ्यूजन हो रहा था कि जेडीयू का वोट नहीं जा रहा है भाजपा में। तो ये जो इससे एक और बात तय होती है, एक और बात तय होती है कि चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी को ठोकने के लिए, मतलब उसको उनको काटने के लिए न केवल नीतीश चाहते थे, बल्कि बीजेपी भी नीतीश के इस कार्यक्रम में उनके साथ थी। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, आपको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। नहीं, नीतीश और चिराग पासवान का तो पुराना झगड़ा है, पिछली बार भी रहा था झगड़ा। चिराग पासवान ने अलग से चुनाव लड़ा था, 134 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, नीतीश कुमार को हरवाया था। लेकिन भाजपा लोजपा से क्यों नाराज थी? भाजपा लोजपा का जो एक प्रेशर टैक्टिक्स रहता है सीटों के बारे में, और बाकी आप देख रहे हैं कि सीट में सबसे झंझट हो गया एलजेपी के, जब चिराग पासवान सीटों का डिमांड करने लगे, उसके बाद गायब होने लगे, उसके बाद अलग अलग जगहों से बातचीत आने लगी कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, इनको ये बनाया जाएगा। फिर वो तेजस्वी से बात कर, कहने का मतलब कि उनका ये रुख, जो मुझे 5 एमपी है उसी हिसाब से मुझे मिलना चाहिए, उनका वो फोकस था। लेकिन आप याद कीजिए 20 में क्या हुआ, सिर्फ एक जीता उनका, वो भी बाद में जदयू में मिक्स मिल गए। तो कहने का मतलब, तो उनका जो एक अननेसेसरी एक जो दबाव था भाजपा के साथ उनकी मीटिंग, अगर देखिएगा अमित शाह के साथ और बाकी के साथ, तो मान मनोबल वाली बात हो रही थी, अब मान जाइए इस टाइप का। फाइनली वो मान गए, लेकिन इसके बदले कभी ज्यादा टॉलरेट करने वाला तो है नहीं भाजपा किसी भी की चीज को, तो उनको सही दिखलाने लग दिया, टिकट तो दिया, लेकिन टिकट के बाद आप देख लीजिए, अब एग्जिट पोल तो कह रहा है कि कहीं नहीं है पिक्चर में, ना उपेंद्र कुशवाहा है, ना मांझी है, और ना एलजेपी, ये तीनों जो फ्रिंजेज वाली पार्टी हैं, उस सबको सिमट करके 5 से 10, 10 से 15 के अंदर डाल दिया है। इसी में तीनों रहेंगे, 5, 6, 3, 2 रहेंगे, जो बात होता है डिसाइडिंग वोट में नहीं रहेंगे, डिमांड में नहीं रहेंगे। इनका ये भी था कि अगर चिराग पासवान को ज्यादा आ जाता है तो डिप्टी सीएम के लिए क्लेम कर सकते हैं, सीएम के लिए क्लेम कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन ही नहीं रहा इनके साथ। तो हाँ, तो इसलिए हमको लगता है कि इस बार जो होगा, तो उनको अपनी अंदाज पता लगेगा, हम हमारा आकलन किस तरह से हम जनता के बीच हैं, खास करके दलित समुदाय के बीच में। दलितों में भी 2 भाग है ना, एक रविदास है और एक पासवान है। तो ऑलरेडी नीतीश कुमार ने उसका ही फायदा उठाया है, महादलित और दलित को कैटेगराइज कर करके, खास करके तो दलित का भी वोट नीतीश को मिलता है, ऐसी बात नहीं, मिलता ही है उनको वोट। ये जो पूरा जो पॉलिटिकल एक डायग्राम बनाया है नीतीश ने पिछले 20 सालों में, वो उनको फायदा कर रहा है। और इसीलिए नीतीश का जो है ये जो पूरा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, बैकवर्ड मुस्लिम, पसमंदा, ये सब अभी रिजल्ट शो कर रहा है किसी न किसी रूप में। अच्छा, ये तो रही एनडीए के बारे में बातचीत, जो बहुत स्पष्ट हो गई है आपसे बातचीत करके। मैं जो सोच रहा था, मेरी बहुत सी बातों की तस्दीक भी हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि एक, अब हम महागठबंधन के बारे में बात करते हैं। महागठबंधन की एक बड़ी पूंजी थी, मतलब यादव मुसलमान वोट तो उनकी पूंजी है ही, लेकिन इस बार एक बड़ी पूंजी थी, पिछले चुनाव में भी दिखाई पड़ी थी, वो था युवा वर्ग का वोट। अच्छा, और बिहार एक देश में सबसे ज्यादा युवा प्रांत है। बिहार में 56% आबादी ऐसी है जो कि 25 साल से नीचे की है, और बिहार में जो मीडियन एज है, मध्य आयु है, वो 20 साल है। इस तरह देखा जाए 18 से 35 साल की उम्र के लोग बिहार के पूरे मतदाता मंडल के 1/3 के आसपास बैठते हैं, 2/3 के आसपास बैठते हैं, 2/3 के आसपास बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समझा जा रहा था कि कुछ युवाओं का रुझान तेजस्वी की तरफ है, और उसी की वजह से माना जा रहा था कि वो लड़ाई में टिके हुए हैं बड़े पैमाने पर। उनके पास निष्ठापूर्वक मुसलमान यादव वोट है, और कुछ युवाओं का वोट भी उन्हें अतिरिक्त प्राप्त होगा। आप क्या समझते हैं इसमें, इस विश्लेषण में कोई दम है? इसे दम इसलिए भी, मतलब हमको लगता है कि है था, लेकिन अब हुआ नहीं, इसीलिए कि एक मेजर चंक जो युवा का था, वो खास करके जनसुराज पार्टी की ओर शिफ्ट कर गया। और वो युवा जो अर्बन वोटर है, जिस पर कि रिलाई करते थे तेजस्वी यादव खास करके, तो वो उनको सक्सेस मिला कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन युवाओं का रुझान बिहार में खास करके जहां जहां जनसुराज पार्टी थे, उनके साथ एक बड़ा झुंड था युवाओं का, जो अनएम्प्लॉयड है, जो कि बीए एमए और मैट्रिक पास करके बैठा हुआ है,
कोई जिसको काम नहीं है वो इसी तलाश, थर्ड अल्टरनेटिव की तलाश में था। जो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग समस्या है, लेकिन उनके प्रति रुझान था। उनका बार बार भाषण में ये कहना कि यहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई का और माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो शिफ्ट कर गया उनको। बेसिकली उनको जो मिलना था महागठबंधन को ओबीसी का वोट, ओबीसी का मतलब यादव और इनके मुस्लिम के अलावा भी जो कुछ फ्रिंजेस का वोट मिला है, सबसे ज्यादा वोट मिला है उनको इसी में, ओबीसी में। ओबीसी का वोट उनको बहुत ज्यादा 45% से ज्यादा मिला है, जो आकलन हमको लग रहा है उसमें। और बाकी ईबीसी का वोट गया है नीतीश में। तो ओबीसी के वोट का उनको मेजर चंक मिला है। युवाओं में जितना मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल करके वो वोट बट गया, खास करके जाति वाला वोट अलग बट गया, लेकिन एक जो समूह था जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से लोग यूथ थे 25 से 30 और 30 से 35 वाले, वो सारे जन स्वराज में चले गए। हमको लगता है 10-15 हजार का वोट का हेरफेर होगा जन स्वराज पार्टी के रिजल्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि जन स्वराज ने महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है एनडीए युवा वोटर में कह सकते हैं जो शिफ्ट करना चाहिए डिजायर्ड उतना नहीं हो करके जन स्वराज में हुआ। भले वो सीट में नहीं डेवलप करे, लेकिन किसी न किसी का वोट काटेगा, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा, किसी को फायदा पहुंचाएगा, किसी का मार्जिन कम करेगा। विनिंग का मार्जिन बहुत कम कर सकता है, किसी को 200, 400, 1000, 2000 में कर सकता है। लेकिन जो डिजायर था युवा का, भीड़ थी तेजस्वी में, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। जितने भी रैली देखिएगा, आकलन कीजिएगा, इनका भीड़ जुटा हुआ था। लेकिन वो भीड़ कितना ट्रांसलेट हो पाया जात के अलावा, और उनका जो अपना एक कोर वोटर है MY प्लस का, वो कोर वोटर के अलावा कितना शिफ्ट कर पाए, खास करके अपर कास्ट का वोट उसको तेजस्वी जी को नहीं मिला है उस ढंग से। सवर्णों का सब वोट गया है भाजपा को, और उनको जन स्वराज को जो मेजर वोट का लेकिन है। तेजस्वी की जो पहले दौर के बाद में जो उनकी जो देह भाषा है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो तो काफी दिखाई पड़ता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनको लग तो रहा वो है अभी जैसे भी कि कर रहे हैं। उनको आकल लग रहा है उनका हमने आज भी, हमने किला जीत लिया इस बार। हाँ, आज भी कहा उन्होंने कि हम जीत चुके हैं, और वोटिंग स्लो करने, वोटिंग कहते हैं काउंटिंग स्लो करने का है, और मेरे आदमी सारा जगह हैं, कहीं भी काउंटिंग में गड़बड़ी हुआ तो हम लोग इसको आवाज, बहुत सारे एलिगेशन हुए। देखिए अब ये जो है एक दूसरा पहलू भी है। ये पहलू ये है कि सारे, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट से आ गए हैं ऑब्जर्वर, और समूचे ऑफिसर्स गुजरात के बहुत सारे आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, तो मध्य प्रदेश से आए हुए। तो ये ऑफिसर सब यहाँ डिप्यूटेड है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने देखा होगा कि अभी अमित शाह आए थे, एक होटल में टिके हुए थे, तो सारा सीसीटीवी बंद कर दिया गया था। वो किससे मिलते हैं ये ओपन नहीं किए वो, और ना ओपन करने के लिए कहा गया। तो वो मिल करके क्या सीक्रेट बात करते हैं, क्या डील करते हैं, क्या सेटिंग करते हैं, जबकि ये बहुत, इस पर चुनाव पर काफी हंगामा हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ नहीं हुआ। पवन खेरा ने लगाया कि कैसे होटल में दिखलाया उन्होंने वीडियो पे कि कैसे सीसीटीवी पर उन्होंने कपड़ा पेस्ट कर दिया है, कागज पेस्ट कर दिया है। तो क्यों छुपाना है भाई? जब आप पब्लिक डिमांड में है तो आप किससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग फिशी है, इसीलिए लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये हुआ, जो अभी आपने देखा ही होगा, कपिल सिब्बल ने जो स्पेशल ट्रेन वाली बात कही थी, जो डायरेक्ट 3 नवंबर वाली, वो भी बातें काफी फैली, लेकिन इस पर कोई इलेक्शन कमीशन का कोई इस पर जवाब नहीं है। तो इस तरह के, प्लस आप देखे होंगे वीवीपैट का गिरना, जो मोहद्दीनगर है, विभूतिपुर है समस्तीपुर में, अभी कल महाराजगंज सिवान में पड़ता है, सिवान में महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी में भी काफी ज्यादा मिला वीवीपैट। छोटे मोटे ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया उसके वजह से। तो ये भी एक होता है कि कैसे बाहर के लोग आके वोट दिए, कैसे वीवीपैट फुला हुआ मिला, जबकि ईवीएम मिलता था टूटा हुआ, पहले मिला ईवीएम, अब मिलता है वीवीपैट। तो कहने का मतलब ये सारे गड़बड़ियों के बावजूद अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो हुआ है, इसके परसेंटेज का भी देख लीजिए क्या होता है, रिजल्ट तो दिखना है 14 को क्या अच्छा, होना एक आकलन, कुछ आकलन किया है, अंदाजी है, ये है कि एसआईआर के दौरान जो वोट काटे गए हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जो वोट काटे गए हैं, उसमें बीजेपी के पन्ना प्रमुखों ने एआरओ के साथ मिलकर और बीएलओ वगैरह के साथ मिलकर कुछ टारगेटेड वोट कटिंग हुई है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 से 7 हजार वोट। हाँ, ये है ये, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, कोई आधिकारिक सूचना पुष्टि नहीं, नहीं, जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही है। उसमें हाँ, ये हुआ है कि 1 लाख वोट कटे हैं, सीमांचल के मुस्लिम के वोट 1 लाख कटे हैं। वो ऑफिशियल जब डिलीशन का आया था 45-55 लाख कटे हैं सब मिला करके, उसमें 1 लाख सबसे ज्यादा जो है
वो मुस्लिम के, लेकिन घुसपैठियों का कहीं लिस्ट नहीं है। इतना हाँ। घुसपैठियों पर अमित शाह ने कहा, सब लोगों ने कहा, जब भी सीमांचल जाते हैं तो घुसपैठियों पर बात करते हैं, लेकिन घुसपैठियों का ना लिस्ट मिला, न कितने घुसपैठी आए, न कितने घुसपैठी का रिजेक्ट हुआ, इसका कोई लिस्ट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, इलेक्शन कमीशन की ओर से चुप्पी और ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, जिसके कारण वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर सारा जो अभी पता लगा है कि सारे ऑफिसर से कांटेक्ट में रहते थे, जितने भी डीएम हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सबसे डे टू डे का पता है, कितना परसेंटेज हुआ, क्या वोट का ट्रेंड है। तो शाम के 6 बजे के बाद सारे डीएम जो होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर से आकलन लिया जाता है, उसी हिसाब से ये लोग लेट नाइट बातचीत करके पॉलिटिक्स होता है। उसी में क्या हो रहा है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि रूलिंग पार्टी का है ना, रूलिंग पार्टी का सरकार है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए तेजस्वी ने कहा कि अगर स्लो काउंटिंग होगा तो हम लोग देखेंगे, और जहां भी गड़बड़ी होगा हम लोग तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं, और हम लोग इसको तय करेंगे। तो आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं अंत में अपनी चर्चा के कि नंबर 1 पर कौन सी पार्टी रहेगी, तो आप क्या कहेंगे? इस पर कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस पर नहीं, आप फिर भी एक थोड़ा बहुत जोखिम तो हम सब लोग उठाते ही हैं, अनुमान है। उठाते हैं तो एकदम क्लोज कंटेस्ट है। क्लोज कंटेस्ट है, मतलब वो क्लोज कंटेस्ट ये आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में है। जो क्लोज कंटेस्ट जनता दल यू और यूनाइटेड के मतलब समझ लीजिए महागठबंधन का तो वही एक है, राजद। हाँ, बाकी कांग्रेस की स्थिति तो उतनी अच्छी है नहीं, जो नहीं, 10-12 सीट से उससे कोई फर्क। बेसिकली उनका लड़ाई है राजद और जेडीयू में। अगर ये अभी संभावना जो दिख रही है, अभी जो उनका फिगर है वो सबसे हाईएस्ट में है जदयू से आरजेडी का है। इसमें अगर 10 ज्यादा आएगा तो तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, 10, 12, 15। इधर बने ही हुए हैं, ये अपने मेजॉरिटी में बने हुए हैं। अगर इधर का एग्जिट वाला पोल उल्टा आया तो तेजस्वी के बन जाएंगे, उसमें कोई ज्यादा पिछले बार भी देखिएगा 12-13 हजार का, जैसा आपने कहा कि 12-13 हजार वोट का था, इस बार थोड़ा ज्यादा लग रहा है इस एग्जिट पोल से। नहीं, अगर 37% था पिछले बार। अच्छा, 37% का वोट दोनों को बराबर था, इस बार बराबर नहीं दिखला के इसको एनडीए को ज्यादा दिखला रहे हैं थोड़ा। तो उस हिसाब से अगर पलटा किया तो पलटी तो एक ही हो सकता है कि राजद के पक्ष में जाए वो एग्जिट पोल का जो एग्जैक्ट पोल होगा। तो एग्जैक्ट पोल में अगर राजद का 15-20 भी चला जाता है तो सरकार उनकी बन जाएगी। तो वो 15-20% जो शिफ्ट होगा राजद की तरफ, एक तो युवाओं में थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, हाँ शिफ्ट होगा, और थोड़ा ईबीसी में शिफ्ट हो सकता है। एकदम होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही। हम मेजर चंक की बात कर रहे थे, अदरवाइज तो होता ही है, कहीं ना कहीं सब में होता है। ईबीसी का वोट तो हर जगह होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, जो स्त्रियों का वोट मिला है नीतीश कुमार को, क्या आप समझते हैं कि जो यादव स्त्रियां हैं या मुसलमान स्त्रियां हैं, ये जो महागठबंधन के समर्थक समुदाय हैं, उनकी स्त्रियां भी कुछ जा सकती हैं? उसमें जा नहीं सकती है, जा सकती है यंग लड़कियां अगर कुछ हो जो कि तेजस्वी से प्रभावित हो, कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग, वो हो सकता है। क्योंकि ये जो है ना, ये एक मामला ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब देंगे तेजस्वी। ये तेजस्वी का जितना भी ऐलान हुआ है वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद का ऐलान है। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, दोनों में फर्क है। ये फर्क दिखता है, अगर आप डिटेल में लोगों से बात कीजिएगा, औरतों से बात कीजिएगा, तो उनको ये है कि कोई आज तक नहीं दिया बिना इस तरह का पैसा का, वो हमको दिया है। लेकिन वो लोग साइलेंट वोटर है, ये भी बता दें। वो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं हम लालू को दे रहे हैं या तेजस्वी को दे रहे हैं या नीतीश जी को दे रहे हैं। वो साइलेंट, हाँ देंगे, देखा जाएगा, ये है वो है, लेकिन वो दिए, एंड दे आर साइलेंट वोटर्स। इसका इम्पैक्ट है, विजिबल इम्पैक्ट है, जिसके कारण ये आपको आंकड़ा आया है। आंकड़ा उसके फेवर में भी जा सकता है, उसके खिलाफ में भी जा सकता है, वो देखना है, क्योंकि परसेंटेज इतना कम है। क्लोज कंटेस्ट हम इसलिए करें, प्लस आप गड़बड़ियों को भी मिलाइए ना। जो गड़बड़ियां हुई हैं डिफरेंट अगर आप देखिएगा तो दर्जनों जगह कहीं ना कहीं शिकायत आई है। चाहे वो वहां पे सूरजगढ़ा में जो विजय सिन्हा के साथ हुआ, चाहे वो सिवान में हुआ, चाहे मोहद्दीपुर में हुआ, चाहे सरायरंजन में हुआ, ये सब जगह का अगर गड़बड़ियों को वीवीपैट के मामलों को मिला दीजिएगा तो वो भी तो एक मेजर फोटो है। उसको हम लोग कैसे आकलन कर सकते हैं? ठीक बात, आकलन करना हो तो हम लोग तो इस पर आकलन कर रहे हैं, लेकिन इस सब पर तो आकलन कर नहीं सकते हैं। बहुत सारा चीजें हैं उसके अंदर। इस चर्चा का मुख्य जो टेक अवे है, जो हम लोग लेके जा रहे हैं साथ में, वो ये है कि बिहार में जिस तरीके से एक तरफा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, एक तरफा ना होकर कड़ा संघर्ष है दोनों के बीच में। नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर रिकवरी की है, पिछली बार से अपना जो खोया हुआ जमीन था उसको बरकरार रखा, वापस लिया है,
और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में बहुत आगे निकल गई थी, उसकी संख्या कम होगी। और इस बात की संभावना है कि जन स्वराज पार्टी ने जो शहरी युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी के सवाल को लेकर जो बेचैनियां थी, उन बेचैनियों का लाभ महागठबंधन को न मिलकर, तेजस्वी यादव को न मिलकर, उसका एक बड़ा हिस्सा जन स्वराज पार्टी में जा सकता है। ये विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साफ तौर पे आपने अपनी सारी बातें रखी, इससे हम लोगों को समझने में मदद मिलेगी। और अब 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे, उसके बाद एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे उन नतीजों। ठीक, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।